हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। समझ रहे हो, मुझे अपने बेटे के आने की खुशी नहीं है, पर तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे गुस्से का असली कारण क्या है। फोन पर उसने बोला कि उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। बताओ, गांव की छोरी मर गई थी क्या? वहाँ से शादी करके लेकर आ रहा है। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अब छोड़ो भी, आजकल के लड़के अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। अब तुम अपना मूड सही करो। शांति, टैक्सी की आवाज आ रही है, लगता है संजय आ गया है। संजय और कविता अंदर आते हैं। प्रणाम माँ, प्रणाम बाबूजी। माँ, ये काव्या है, आपकी बहू। शांति काव्या को नीचे से ऊपर तक देखती है। ये विदेशी लड़की मिली थी शादी करने के लिए। काव्या अपनी सास से हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। हाय मम्मी जी, व्हाट्स अप? बहू, कपड़ों के साथ साथ शर्म भी अमेरिका छोड़कर आई हो क्या? ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है, ये गांव है। यहाँ बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप आज? बहू, दुनिया कहीं भी चली जाए, पर हम अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ सकते, समझी? तभी संजय काव्या को इशारा करता है। काव्या हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। शांति मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ, बेटा जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर के बाद, संजय यार, तुम्हारी माँ तो हिटलर है, उन्हें देखकर तो मेरा पसीना ही निकल गया। वो छोटे कपड़े देखकर कितनी भड़की थी। सब तुम्हारी गलती है काव्या, तुम जानती हो ना, माँ गांव की है। अरे पुराने ख्याल की है, उनके सामने वो जैसे चाहती है वैसे कपड़े पहन लो यार। तभी वहाँ शांति आती है और बोलती है, देख संजय, तू तो शादी अपनी मर्जी से करके आ गया, पर तुम दोनों को बता दूं मैं एक बात, कल सुबह काव्या की मुंह दिखाई है। मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। उनके सामने अपना विलायतीपन कुछ मत झाड़ना, और हाँ, हमारी नाक मत कटा देना, साड़ी पहनकर ही बाहर आना। फिर अगले दिन मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। तभी वहाँ काव्या आ रही होती है, जो अपने स्टाइल से साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर एक औरत बोलती है, अरे शांति, तेरा लल्ला तो मॉडल बहू लाया है, इसकी क्या मुंह दिखाई करनी है? मुंह के अलावा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। शांति मन ही मन में बोलती है, इसे कहा था मेरी नाक ना कटा देना, पर इसने तो मेरी शर्म से गर्दन ही कटा दी। सभी औरतें शांति का मजाक उड़ाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। शांति गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। तभी काव्या वहाँ आकर बोलती है, मम्मी जी, ये गांव की आंटियाँ कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चली गई? हाँ बहू, वो तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आई थी, पर उन्होंने तुम्हारे मुंह के अलावा पहले ही सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो चली गई। ना जाने मैंने अपनी सहेलियों के सामने कितनी बड़ाई की थी कि मेरी बहू बड़ी संस्कारी है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे सभी अरमानों पर इस कलमुही ने आकर पानी फेर दिया। माँ, आप शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ उसे। तेरी बीवी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन इसे तो समझ में ही नहीं आती। शांति वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन सुबह, ये क्या बना रही हो बहू? मम्मी जी, टोमेटो सूप बना रही हूँ। आप सबके लिए सूप पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। आप लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, आपका ज्यादा फैट बढ़ गया है। अब तू तो मुझे मोटी बोल रही है, मेरी सेहत को नजर लगाना चाहती है। तभी मैं सोचूं मेरा बेटा संजय इतना कमजोर क्यों हो गया है। ये घास फूस उसके शरीर में क्या लगेगा। अब मैं अपने बेटे के लिए घी वाला पराठा बनाती हूँ, कुछ तो ताकत का सामान जाए उसके शरीर में। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर शांति को बहू का एक काम पसंद नहीं आता। शांति बहू से बहुत परेशान होती है। काव्या उदास होकर अपने रूम में बैठी होती है। तब संजय उससे पूछता है,
अरे क्या हुआ मेरी जान, ऐसे उदास क्यों बैठी हो यार तुम? कुछ नहीं। लगता है मैडम का मूड कुछ ठीक नहीं है। चलो मैं अभी सही कर देता हूँ। अरे दूर हटो मुझसे तुम, और तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। जब देखो तब तुम्हारी माँ रोक टोक करती रहती है, क्या खाया क्या पहना। मैं गांव की कोई अबला नारी नहीं हूँ जो मैं उनकी सारी बातें मानूं। वो मुझे देखकर जलती रहती हैं। काव्य ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो गांव की है, इसलिए वो गांव के कल्चर को फॉलो करती हैं। खुद कल्चर फॉलो करो ना, दूसरों को फॉलो क्यों करवाती हैं? अरे माँ की एक दो बात मान लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, मैं यहाँ शहर से तुम्हारी माँ की सभी बातें तो मानने आई हूँ। जब से तुमसे शादी करके गाँव आई हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। इन सभी चीजों के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारी खड़ूस माँ है, समझे? तुम दोनों की मनहूसियत के कारण ही ये सब हो रहा है। काव्या को गुस्से में देखकर संजय वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह काव्या टॉवेल लपेटकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है, जिसे दूध वाला देख रहा होता है। ये देखकर शांति बोलती है, तू यहाँ खड़ा होकर क्या घूर रहा है? नहीं माँ जी, मैं तो बस। दूध दे दिया ना, अब जा यहाँ से। और हाँ, जो तेरी आंखें हैं ना उसे जरा काबू कर, नहीं तो कल से दूध लेना बंद कर दूंगी। फिर दूध वाला वहाँ से चला जाता है। काव्या शांति से बोलती है, मम्मी जी, गांव के लोग कुछ अजीब है ना? बाहू, जब हम खुद अपना तमाशा बना रहे हो ना, तो दूसरों को दोष नहीं देते। ये कपड़े पहनकर घूम रही हो, जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ, तेरे ससुर जी आते होंगे। मम्मी जी, इस कपड़े में क्या बुराई है? मैं तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती आ रही हूँ। पहनती होंगी, पर हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? अरे बेहया औरत, मुझसे बहस ना कर और अंदर जाकर साड़ी पहन कर आ, तेरे ससुर जी आते ही होंगे। प्लीज मम्मी जी, समझने की कोशिश कीजिए ना, इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? वैसे भी साड़ी में मुझे काफी गर्मी लगती है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आ जाने दे संजय को, पूछती हूँ ये किस अंग्रेजन से शादी करके आया है जिसमें संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं। शांति सब कुछ करके हार गई थी, पर उसकी बहू अपने मॉडल कपड़े पहनना नहीं छोड़ती है। एक रात शांति और उसकी पड़ोसी माधवी किटी पार्टी में जाते हैं, जहां रास्ते में शांति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शांति और माधुरी को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। शांति और माधवी दोनों बुरी तरह घायल हो जाती हैं। दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हैं, जिसके बाद काव्या अपनी सास की बहुत खिदमत करती है। वे अपनी सास के लिए दिन रात एक कर देती है। वहीं पर माधवी की बहू उसे देखने तक नहीं आती। दूसरी तरफ काव्या पूरा टाइम शांति के साथ अस्पताल में रहती है। इस कारण शांति जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। शांति माधवी के पास जाती है और शांति को देखकर माधवी बोलती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। माधवी, तू भी जल्दी से ठीक होकर घर चली आना। क्या बताऊँ शांति, मेरी बहू तो देखने तक नहीं आई। एक तेरी बहू है, देख कितना ख्याल करती है तेरा। अब मैं समझ गई हूँ कि किसी के संस्कार उसके कपड़ों से नहीं होते। तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे काव्या जैसी बहू मिली। शांति घर आती है और रास्ते भर सिर्फ माधवी की बातें सोचती रहती है। मैंने अपनी बहू को कितना बुरा भला कहा, उसके बावजूद उसने मेरी कितनी। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।